This is my pointer. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग कंजप्शन थ्योरी के मॉडल नंबर 4 यानी लाइफ साइकिल इनकम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंजप्शन थ्योरी के 4 मॉडल्स हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, सेकंड रिलेटिव इनकम थ्योरी, थर्ड परमानेंट इनकम थ्योरी और फोर्थ लाइफ साइकिल इनकम थ्योरी। आज हम लाइफ साइकिल इनकम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली एक इक्वेशन पर डिपेंड करता है। इक्वेशन है लाइफ टाइम कंजप्शन इक्वल है लाइफ टाइम इनकम के, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसकी टोटल कंजप्शन हमारी टोटल इनकम पर डिपेंड करती है। अब इकोनॉमिस्ट ने लेट किया है कि उसकी एक पूरी लाइफ के उसने 3 फेजेस बना दिए हैं। फर्स्ट फेज़ को उसने चाइल्डहुड का नाम दिया है, सेकंड को मिडिल लाइफ और थर्ड को ओल्ड लाइफ। अब हमारी जो इक्वेशन है लाइफ साइकिल की वो है C=AWR + CYL। यहाँ पर WR रियल वेल्थ है और A यहाँ पर रियल वेल्थ का प्रोपोर्शन है, यानी कि रियल वेल्थ का जितना पोर्शन कंज्यूम होगा वो A हमें बताएगा। YL यहाँ पर इसकी लेबर इनकम है और C इसका प्रोपोर्शन है, जो कि हमें बताएगा कि कितना पोर्शन लेबर इनकम का यूज़ हुआ है, कंज्यूम हुआ है। WR रियल वेल्थ है और रियल वेल्थ का मतलब है कि उस इंसान के पास उसके वर्षे में जो उसको जायदाद मिली है या जो उसका भी कैपिटल है, जो भी है वो उसका रियल वेल्थ होगा। अब रियल वेल्थ में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और रियल वेल्थ ज़ीरो है तो C जो कि कंजम्पशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर इनकम पर डिपेंड करेगा। अब चूँकि ये मॉडल थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल पोर्शन पर भी डिपेंड करता है, तब हम इसका मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि लाइफ टाइम इनकम इक्वल है लाइफ टाइम कंजम्पशन के, तब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे C=NL = YL × WL। यहाँ पर C इक्वल है 1 ईयर कंजम्पशन के, यानी एक ईयर में वो जितनी कंजम्पशन कर रहा है। YL इक्वल है 1 ईयर लेबर इनकम के। WL यहाँ पर है वर्किंग लाइफ, NL है नंबर ऑफ लिविंग ईयर यानी उसकी टोटल लाइफ। उसके बाद अब हम इसकी इक्वेशन पर आते हैं। C इक्वल है NL इक्वल YL × WL। अब यहाँ पर हमने C फाइंड करना है, NL यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम लेट कर रहे हैं, जैसे कि पीछे हमने एग्ज्यूम किया हुआ था कि उसकी जो चाइल्डहुड तक लाइफ थी वो 20 थी, उसके बाद उसने जब चाइल्डहुड के बाद से रिटायरमेंट तक उसकी लाइफ 65 थी और टोटल उसकी लाइफ थी 80 ईयर्स। अब हमने उसकी वर्किंग लाइफ निकालनी है। वर्किंग लाइफ हम कैसे निकालेंगे कि हम पता है कि अगर चाइल्डहुड है, जब तक उसका चाइल्डहुड चल रहा है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है, उसकी कोई अपनी इनकम नहीं है, तो हम उसकी 65 जब तक वो रिटायर हुआ है उस लाइफ में से उसकी चाइल्डहुड की लाइफ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 45, यानी कि वर्किंग लाइफ जितनी लाइफ में उसने वर्क किया है वो 45 है। अब NL यानी कि उसकी टोटल लाइफ, तो 80 जो उसकी लाइफ 80 थी उसमें से हम उसका चाइल्डहुड माइनस कर देंगे तो बाकी उसकी 60 आ गई है लाइफ। YL उसका है जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि लेबर इनकम होती है 1 ईयर की। अब लेट कर रहे हैं हम कि YL उसका है $1000, यानी कि एक साल में उसकी जो इनकम थी वो $1000 थी। अब हमारे पास जो कि हमने ऊपर भी फाइंड की थी कि WL/NL × YL, उसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। WL हमारे पास आया है 45 डिवाइडेड बाय NL हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई YL 1000 के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास $750 आ गए, यानी कि उसकी एक साल की कंजप्शन कितनी हुई, $750, यानी कि वो एक ईयर में अपना जो कंजम्पशन कर रहा है वो है $750। अब जैसे कि अब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं कि लाइफ टाइम कंजम्पशन जो है वो लाइफ टाइम इनकम के इक्वल होती है। अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि जी ऐसे होता है या नहीं होता। C × NL कंजम्पशन, यानी कि C मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन मल्टीप्लाई NL के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है और लाइफ टाइम इनकम हमारे पास है YL × WL।
अब सी हमारे पास $750 आया था, अभी हमने फाइंड किया। NL हमारे पास 60 था, यानी कि उसकी टोटल लाइफ नंबर ऑफ लिविंग ईयर्स। YL हमारे पास लेबर इनकम थी $1000 और वर्किंग लाइफ हमारे पास आ गई थी 45। यहाँ पर 750 को 60 से मल्टीप्लाई किया 45,000 और इनकम भी हमारे पास 45,000 निकल आई, यानी कि हमारी जो लाइफ टाइम कंजम्पशन है वो लाइफ टाइम इनकम के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसमें सेविंग और डिसेविंग देखें, यानी कि वो अपनी लाइफ में जो रिटायरमेंट टाइम तक उसके पास टाइम था उसने सेविंग की है, क्या वो उसके बाद की डिसेविंग के लिए के इक्वल है या नहीं है। सेविंग और डिसेविंग का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर जैसे कि वो अपनी लाइफ में जब तक वर्क कर रहा है तो वो सेव कर रहा है अपने ओल्ड एज के लिए, ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो उसमें उस पैसों को वो यूज़ कर सके। अब हमारे पास होता है लाइफ टाइम सेविंग इक्वल है लाइफ टाइम डिस सेविंग के। एस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेविंग के लिए, तो एस इक्वल है YL माइनस सी। YL हमारे पास था 1000 माइनस सी 750 हम करेंगे तो एस हमारे पास 250 आ जाएगा, यानी कि वो कितना सेव कर रहा है 250। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम सेविंग का, एस मल्टीप्लाई WL, यानी कि जितनी उसने सेविंग की है 1 ईयर में उसको हम उसकी वर्किंग लाइफ 45 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा $11,250। उसके बाद लाइफ टाइम डिस सेविंग, यानी कि उसने जितनी भी अपनी डिस सेविंग उसकी थी तो C मल्टीप्लाई NL माइनस WL, यानी कि उसकी टोटल लाइफ में से वर्किंग लाइफ को माइनस कर देंगे, यानी कि उसकी जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ होगी उसको हमने C से मल्टीप्लाई करना। C हमारा 750 है, उसको NL यानी 60 माइनस 45 कर देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसको 750 से मल्टीप्लाई किया तो $11,250, यानी कि हमारी सेविंग और डिस सेविंग हमारे पास इक्वल हो गया। अब हम इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं ताकि हम देख सकें कि इसको किस तरह से हमने करना है शो। जी, तो ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास Y एक्सिस में है कंजम्पशन और इसकी लेबर इनकम, ठीक है, और X एक्सिस पर हमारे पास है टाइम। अब देखें कि कंजम्पशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास और ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि इसके ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़ीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ उसके अखराजात, कुछ ना कुछ उसकी कंजम्पशन होगी। और पॉजिटिव स्लोप इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसकी ज़रूरियात बढ़ेंगी, उसकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। अब ए पॉइंट यहाँ पर है 20, यानी कि हमने एज लेट किया हुआ है, ये उसका चाइल्डहुड का फेस है 20 एज तक। 20 से 65 तक उसके वर्किंग लाइफ थी, यानी मिडिल लाइफ थी उसकी, और 65 से 80 तक उसकी ओल्ड एज है। अब ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर्व जो कि हमारी इनकम को शो कर रही है वो कंजप्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इसके यानी कि उसका जो चाइल्डहुड का फेज़ था यहाँ पर तो उसकी कोई इनकम थी ही नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है, हम ये ज़ूम करते हैं। उसके बाद 20 से 65 ईयर्स तक उसने अपनी मिडिल एज में उसने वर्किंग की और उसका ये जो सेविंग कर्व है वो इंक्रीज़ हुई है और उसकी इनकम भी सेविंग इसलिए इंक्रीज़ हुई है क्योंकि वो इसमें उसके पास कंजम्पशन वो लो कर रहा था और उसकी सेविंग ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही 65 पर बी पॉइंट के बाद उसकी जो सेविंग है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, यानी डिस सेविंग होना शुरू हो गई, क्योंकि 65 के बाद वो रिटायर हो रहा था और अब उसकी सेविंग डिस सेविंग में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर उसकी जो सेविंग थी वो हमारे पास हमने पीछे फाइंड की थी $11,250 थी और डिस सेविंग उसकी 11,250 है, ठीक है। तो ये इजी सा था। अब इसके साथ इसके क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में हम ये करेंगे क्योंकि एक तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म में पॉइंट आएगा कि हम ये मेजर ही नहीं कर सकते कि किसी इंसान की कितनी लाइफ हो सकती है, इसलिए ये लाइफ पर डिपेंड नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें कभी भी सेविंग और कंजम्पशन जो है वो स्ट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम भी हो सकती है। ये तो कंटिन्यूसली पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कंजम्पशन कहीं पर कम भी हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है। सेम इसी तरह इनकम भी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये इसके पॉइंट्स थे और आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।